ऐसे 7 चिरंजीवी जो आज भी भगवान श्री कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। क्या कल्कि अवतार के जन्म लेते ही ये 7 चिरंजीवी भी बाहर सबके सामने आ जाएंगे? सनातन धर्म ग्रंथों में 7 चिरंजीवियों का वर्णन आता है। उनके इतिहास के बारे में हम में से अधिकतर लोग तो जानते हैं, पर सब में ये जिज्ञासा अवश्य होती है कि अगर वो सब चिरंजीवी है तो वो कलयुग में भी अवश्य होंगे, परंतु कलयुग में वो कहाँ निवास करते होंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन कौन है ये 7 चिरंजीवी, ये कलयुग में कहाँ निवास करते हैं और आखिर ये क्यों भगवान श्री कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल हमारे धर्म ग्रंथों में एक श्लोक दिया गया है, इसमें उन सभी के नामों का पता चलता है जो आज तक चिरंजीवी है। जी हाँ, इस श्लोक का बखान कुछ इस प्रकार है। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमानश्च विभीषणम् कृपम परशुरामश्च सप्तते चिरंजीविनी। इसकी शुरुआत ही 2 पंक्ति के अनुसार अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, इन 7 चिरंजीवियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन कौन थे वो 7 चिरंजीवी। सबसे पहले है परशुराम जी। एक समय जब क्रोध से भरे उनके पिता ऋषि जगदम्नि ने परशुराम जी से उनकी माता का वध करने को कहा, तो परशुराम जी ने फरसा लेकर उसी क्षण माता का मस्तक काट डाला। इससे महात्मा जगदम्नि का क्रोध थोड़ा सा शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर परशुराम जी से कुछ भी मांगने को कहा। तब परशुराम जी ने मांगा कि युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई ना हो, मैं बड़ी आयु प्राप्त करूं। जगदम्नि ऋषि ने भी उन्हें चिरंजीवी होने का वर दे दिया। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्र पर्वत में ही था और कलयुग में भी वो महेंद्र पर्वत पर ही है। भगवान विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि के उद्देश्य के रूप में वो पुनः उपस्थित होंगे। तो भगवान परशुराम कहाँ रहते हैं? महेंद्र पर्वत पर। और वो कलयुग में वापस कब नजर आएंगे? भगवान कल्कि के जन्म लेते ही। अगले है राजा बलि। असुरों के राजा बलि अपार शक्तियों के स्वामी थे। एक बार राजा बलि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। यह यज्ञ असीम शक्तियों की प्राप्ति के लिए था। सभी देवता इस यज्ञ में बहुत चिंतित हो उठे। तब भगवान विष्णु के अवतार ब्राह्मण वेश में वहां दान लेने पहुंचे। वामन के दान मांगने पर उनको 3 पग भूमि दान में दे दी गई। तब ब्राह्मण वेश में वामन भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। एक पग में भूमंडल नाप लिया और दूसरे में स्वर्ग और तीसरे के लिए बलि से पूछा, अब तीसरा कहाँ रखूं? पूछने पर राजा बलि ने मुस्कुराकर कहा, अब तो मेरा सिर बचा है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उसके सिर पर तीसरा पैर रख दिया और देवी भगवत पुराण के अनुसार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल में सूतल लोक में बसाया था, जिसे इंद्र आदि देवता भी नहीं पा सके। इस समय सूतल लोक में बलि का आधिपत्य है और अब भी वो सूतल लोक में विराजमान है। कलयुग के अंत में वो इसी लोक में रहेंगे और आने वाले मन अवतार यानी भगवान श्री विष्णु की कृपा से उनकी कल्कि अवतार का साथ देंगे। अगले हैं हनुमान जी। बजरंगबली ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं और इनकी आराधना से बल, कीर्ति, आरोग्य और निर्भीकता बढ़ती है। हनुमान जी कालजयी चिरंजीवी हैं। अब जानते हैं हनुमान जी कहाँ रहते हैं। तो इस बात का वर्णन महाभारत के वन पर्वत अध्याय 151 में मिलता है। इसके अनुसार जब भीमसेन द्रौपदी के लिए सुगंधित कमल लेने के लिए गंधमादव पर्वत पर गए थे, तब वहाँ उनकी भेंट हनुमान जी से हुई थी। कहा यह भी जाता है कि हर 41 साल में भगवान श्री हनुमान जी श्रीलंका में मौजूद मतंग कबीले को शिक्षा देने आते हैं, यानी ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। अब वो आज तक इस कलयुग में जीवित हैं और कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, क्योंकि उनके जीवित रहने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है, अपने प्रभु भगवान श्री राम को वापस पाना। और वो किस रूप में पाएंगे? वो पाएंगे भगवान श्री कल्कि के रूप में। अगले है अश्वत्थामा। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को श्री कृष्ण से कल्पांत तक भटकने का श्राप मिला था। वो क्यों मिला था, इससे जुड़ी हुई वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं और आशा यही करेंगे कि आप भी उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आप भी समझ सकें कि आखिर वो क्यों इस धरती पर मौजूद है। अगले है कृपाचार्य। महाभारत में कृपाचार्य को भी अश्वत्थामा की तरह अमर बताया गया है। ये कौरवों और पांडवों के कुल गुरु थे और उनकी बहन का नाम कृपी था।
जिसका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था, इसीलिए वो अश्वत्थामा के मामा है। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों का साथ देते हुए पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया था, लेकिन कृपाचार्य को अमरता का वरदान प्राप्त है, इसलिए कृपाचार्य इस कलयुग के अंत तक रुकेंगे और एक सेनापति के नाते वो भगवान श्री कल्कि का साथ भी देंगे। अगले और आखिरी है महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास जी ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। बाद में सत्यवती ने शांतनु से विवाह कर लिया था, जिनसे उन्हें 2 पुत्र हुए थे, चित्रांगत और विचित्रवीर्य। वेदव्यास ने ही चारों वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद लिखा। इन्होंने ही 18 पुराणों की भी रचना की थी। यानी कि अगर देखा जाए तो ये हमारे लेखक हैं जो अंत तक यानी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि भगवान श्री कल्कि के जीवन चरित्र के बारे में भी विस्तार से लिख सकें कि उन्होंने किस तरह कलि पुरुष का अंत किया और उनका साथ देने कौन कौन आया, ताकि आने वाले कलयुग से सतयुग की तरफ हम जब जाएं तो सतयुग में इस बात की चर्चा हो कि आखिर किस तरह से कल्कि अवतार ने धर्म की स्थापना की थी। आपके क्या विचार है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगली बार आपसे कोई पूछे कि आखिर कौन है वो 7 चिरंजीवी, तो उनके नाम जरूर लीजिएगा। सबसे पहले परशुराम जी, दूसरे राजा बलि, तीसरे हनुमान जी, चौथे विभीषण, 5वें अश्वत्थामा, छठे कृपाचार्य और 7वें ऋषि वेदव्यास।